नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार और आज हम लोग स्पॉइल करने वाले हैं इंडिया गठबंधन को। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आपके धर्म को गाली दे, अगर कोई आपके धर्म को कोरोना जैसा बीमारी बता दे, कोई अगर आपके धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ दे, ये कोई आपको ये बता दे कि सनातन एक डेंगू जैसा बीमारी है, मलेरिया जैसा बीमारी है, कोरोना जैसा बीमारी है, इसका विरोध नहीं बल्कि इसको खात्मा कर देना चाहिए, आपके अंदर क्या होगा? आप कैसा सोचेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? दोस्तों, क्या आपको गुस्सा नहीं आता है सब सुनने के बाद, देखने के बाद? आपके अंदर आग नहीं लगती है? आपको गुस्सा नहीं आता है? आपका खून नहीं खौलता है इसे बातों को सुनने के बाद? अरे भाई, सबसे खराब तो तब लगता है जब अपने धर्म को मानने लोग, अपने धर्म को मानने वाले लोग, सनातन को मानने वाले लोग इस तरह का बयान देते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं और इस तरह का बीमारी का नाम लेकर बताते हैं। इसको खात्मा कर देना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। आपको लगता नहीं कुछ? तो इसके बाद भी इतना सारा सुनने के बाद अगर ऐसे नेताओं को वोट देते तो मुझे लगता है कि आपको ढकनी पानी लेके उसमें डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज तक जिस तरीके से बयान आ रहा है, विपक्ष का बयान, सबका सूर एक साथ मिला हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि विपक्ष क्या चाहता है और वोट के लिए किस हद तक जा सकता है। दोस्तों, मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आजकल M.K. स्टालिन के बेटे ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे सोचने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि जिस पार्टी से ये हैं, जिस गठबंधन में ये जुड़े हैं, जिसका नाम है इंडिया गठबंधन, जिस पार्टी के नेता 90% नेता ऐसे हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी बताते हैं, जो वोट के वक्त मंदिर मंदिर घूमते हैं, जो वोट के वक्त सभी हिंदू से ये प्रार्थना करते हैं कि हम भी श्री राम का भक्त हैं, हम भी सनातन धर्म का पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब उनकी असलियत सामने आती है तब सब नेता अपना चेहरा छुपा लेते हैं। दोस्तों, M.K. स्टालिन के बेटे का बयान पूरे तीन दिनों से सुर्खियों में, लेकिन 3 दिनों में विपक्ष का रिएक्शन कुछ भी नहीं आया। कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन आया है वो ये बता रहे हैं कि सबको अपने बोलने की आज़ादी। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, नुपुर शर्मा भी ऐसे कुछ बयान दी थी। उस वक्त ये राहुल गांधी हमेशा नुपुर शर्मा को बीजेपी से निकालने की बात कर रहे थे, इनको सजा देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज यही राहुल गांधी चुपचाप खामोश बैठे। इसका मतलब क्या है? जब हाथ में सत्ता नहीं है तब ये हाल है, हाथ में सत्ता नहीं तब तक सनातन के ऊपर इतना सारा प्रहार हो रहा है। सोचिए दोस्तों, अगर इन सभी के ऊपर अगर सत्ता आ जाए, ये सारे लोग के अंदर हाथ में सत्ता आ जाए हिंदुस्तान का, ये लोग क्या करेंगे? जब सत्ता नहीं तब सनातन को खत्म करने की बात करें, सोचिए सत्ता आने के बाद क्या होगा। मुझे लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप सभी को पता है कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आकर हिंदुस्तान में कब्जा की थी, शायद इसी तरीके से धर्म के नाम पर दोबारा राजनीति हो रहा है। धर्म को तोड़ो, धर्म को बांटो और फिर राज करो। क्योंकि दोस्तों, आपको शायद पता है कि इंडिया गठबंधन में 28 दल के नेता हैं, 28 पार्टी से इंडिया गठबंधन बनी, लेकिन आधा से ज़्यादा पार्टियां अपने आप को कट्टर सनातनी बताती है, अपने आप को कट्टर हिंदू बताती है, अपने आप को श्री राम का भक्त बताती है। लेकिन इनमें से किसी नेताओं का बयान M.K. स्टालिन के बेटे के खिलाफ नहीं आया है। कोई नेता ये नहीं बता रहा है कि ये जो बोला है गलत बोला है, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, 110 करोड़ हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सबका माइंडसेट, सबका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर एक निशाना है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो पार्टी ये कहती है कि हमेशा बीजेपी धर्म के ऊपर राजनीति करती है, मुझे बताइए धर्म के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं या इंडिया वाले कर रहे हैं? अरे भाई, खुलेआम जब इस तरह का धमकी दे रहे हैं, खुलेआम ऐसा बयान दे रहे सनातन को खत्म कर देंगे, भाई सनातन को खत्म करने तो आसान है क्या? और सबसे बड़ी बात है, मुझे उन जनता पे गुस्सा आता है, उन लोगों पे गुस्सा आता है जो लोग इतना सुनने के बाद भी कांग्रेस करते हैं, इतना सुनने के बाद भी आज का इंडिया करते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, अगर धर्म ही नहीं रहा तो फिर अपना नाम और जाति रख के क्या करोगे आप? धर्म इतना बड़ा क्यों है? धर्म सबसे ऊपर क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेके बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े अधिकारी तक मंदिर जाते हैं। आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले इसरो के साइंटिस्ट, इसरो के चीफ तिरुपति बालाजी गए हुए थे। चंद्रयान 2 लॉन्च होने से पहले भी गए थे, लॉन्च होने के बाद भी गए थे। ब्रिटेन के ऋषि सुनक हिंदुस्तान आते, बोलते हम एक हिंदू है, एक सनातनी और एक सनातनी है, इसके नाते मैंने हिंदू बनकर, हिंदू के नाते मैं मंदिर आया हूँ। और दोस्तों, साथ ही ब्रिटेन में, खास करके यूके, जहाँ पे ऋषि सुनक प्रधानमंत्री है, वहाँ पे 1200 स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती है, भागवत गीता पढ़ाया जाता है, और वहाँ पे 14 यूनिवर्सिटी ऐसे जहाँ पे संस्कृत और भागवत गीता, रामायण जैसे चीज़ों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद भी धर्म के ऊपर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है और हमारे देश के नेता इतना आगे बढ़ चुके हैं कि धर्म को मानते ही नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप धर्म को नहीं मानते, कोई पार्टी धर्म को नहीं मानती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और धर्म को माने, लेकिन अगर आप उसी धर्म में रहकर और किसी धर्म को गाली देंगे, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये संविधान में अधिकार नहीं है कि आप किसी धर्म को गाली दीजिए, किसी को गाली दीजिए।
उसमें ये सभी को आज़ादी मिला है, किसी धर्म को भी मान सकते हैं, किसी को भी इज्जत कर सकते हैं, अपना अपना सभी को धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को गाली देने का अधिकार नहीं है। अब ऐसे ऐसे बयान जब नेता देते हैं, ऐसे ऐसा कांड जब नेता करते हैं, तो बताइए जनता के ऊपर क्या असर होगा। और क्या इससे दंगा नहीं हो सकता? अगर इस पर दंगा होता है, किसी तरह का मारपीट, किसी तरह का झगड़ा होता है, किसी तरह का बहुत बड़ा बवाल होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या फिर इसके बाद एम.के. स्टैलिन के बेटे के ऊपर एनएसए लगेगा? क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर बहुत जल्दी एनएसए लगा दिया था ना कि देशद्रोह है। दोस्तों मुझे बताइए कि एम.के. स्टैलिन के बेटे जो बयान दिया है, इससे ज़्यादा बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? इतना बड़ा धर्म के ऊपर बयान देना, इतना बड़ा धर्म के खिलाफ बयान देना, उसके बाद भी एम.के. स्टैलिन के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इसके साथ है। इसके लिए तो कोई नेता कुछ बोल नहीं रहा है। दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि वोट पाने के लिए हिंदू धर्म को हमेशा बदनाम करो, वोट पाने के लिए दूसरे धर्मों को खुश करने के लिए सनातन धर्म के ऊपर एक से एक लांछन लगाते रहो, क्योंकि नेताओं को पता है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उतना गुस्सा होंगे नहीं, सब पागल है, कुछ दिन में भूल जाएंगे। वोट तो ऐसे मिलना है, लेकिन दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं होते, उनके ऊपर हमेशा दिमाग में सेट रहता है कौन नेता क्या बोला है। दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अपना धर्म को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी पहचान को बचाना चाहते हैं, तो आप इनका एजेंडा को समझिए और प्लीज़ इन लोगों को अगर वोट देते हैं बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों फाइनली इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जो मुझे कहना था मैंने आपको बता दिया, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को एक्सपोज किया, आप सभी को पता होगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे राहुल गांधी कुछ साल पहले उनका एक बहुत पुराना बयान है कि भगवान राम काल्पनिक है, वो तो बता ही चुके हैं। और आपको पता होगा कि अखिलेश यादव वही बोल देते मंदिर जाते नहीं हैं, वही बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते हैं। आपको पता होगा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दूसरे धर्मों के त्योहारों में जाते हैं, अपने धर्म के त्योहारों में बोलते मुझे काम है। ममता बनर्जी आप सभी को पता होगा कि हिंदुओं को हमेशा गुंडा आतंकवादी बता चुकी है, हिंदुओं के त्यौहार के ऊपर रोक लगा देती है, उसके ऊपर जब जुलूस निकलता है तो उसे बैन कर देती है। जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, सबका एक शोर में सबका ताल लगा हुआ है, ताल मिला हुआ है कि बस ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबका अपने अपनी बोलने की आज़ादी है। लेकिन यही बातें नुपुर शर्मा के वक्त इन लोग को याद नहीं आ रहा था। उस वक्त बीजेपी से निकालो, बीजेपी से निकालो, बीजेपी दूसरे धर्म को मानती नहीं है, दूसरे धर्म से नफरत करती है, ऐसे ऐसे एजेंडे फैलाए जा रहे थे। दोस्तों अब इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय है। और फिलहाल अगर आप एक सच्ची सनातनी है, एक सच्चा सनातनी है, सच्चा हिंदू है, तो इस सारे नेताओं से दूर रहिए और इंडिया गठबंधन से दूर रहिए, क्योंकि इस आपको सभी को पता है कि विकास ये सब कितना कर सकते हैं, अपने राज्यों में कितना विकास किए हैं। और अगर इनको देश का सत्ता मिल जाए तो विकास का पता नहीं, लेकिन धर्म को नष्ट जरूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखिए।